कृपया वे विद्यार्थी जो रीट, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, पटवार, रेलवे, एनटीपीसी में ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कृपया वीडियो को अंत तक देखें। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मानव शरीर की कौन सी कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति पाई जाती है? तो वो कौन सी कोशिकाएं जिसमें सबसे कम पुनर्योजन शक्ति पाई जाती है? तो हम देखेंगे कि पहले तो ये पुनर्योजन क्या होता है। तो पुनर्योजन का मतलब होता है कोशिकाओं का लगातार विभाजित होते रहना। कोशिकाओं का लगातार विभाजित होते रहना ही क्या कहलाता है? पुनर्योजन कहलाता है। पुनर्योजन की बात करें तो हमारे शरीर के अंदर दो कोशिकाएं, एक तो हृदय कोशिका और एक मस्तिष्क कोशिकाएं। मस्तिष्क कोशिकाएं जीवन में सिर्फ एक बार डिवाइड होती हैं, उसके बाद डिवाइड नहीं होती। बाकी शरीर की सभी कोशिकाएं जीवन में लगातार डिवाइड होती रहती हैं। और एक वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक का नाम था रॉबर्ट विर्चो। वैज्ञानिक का नाम क्या था? रॉबर्ट विर्चो। इन्होंने सर्वप्रथम बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण किससे होता है? पुरानी कोशिकाओं से होता है। नई कोशिकाओं का निर्माण किससे होगा? पुरानी कोशिकाओं से होता है। तो विद्यार्थियों, इसका आंसर क्या होगा? मस्तिष्क कोशिकाएं। ठीक है, मस्तिष्क कोशिकाएं। एक और आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यदि मैं बता दूं साथ साथ कि आज वर्तमान में इन कोशिकाओं को भी डिवाइड किया जा रहा है। उसके लिए एक नई कोशिका की खोज की है जिसका नाम है स्टेम सेल। कभी पूछ ले स्टेम सेल क्या है तो आप कहोगे मस्तिष्क व हृदय कोशिकाओं को विभाजित करने की एक आधुनिक प्रक्रिया में काम में ली जाने वाली कोशिकाओं को क्या कहते हैं? स्टेम सेल कहते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क में कौन सी पाली सुनने से संबंधित है? मानव मस्तिष्क में कौन सी पाली सुनने से संबंधित है? तो यहाँ पर देखेंगे सुनने से संबंधित जो पाली है वो कौन सी होती है? टेम्पोरल पाली। कौन सी होगी? टेम्पोरल पाली। सुनने से संबंधित पाली कौन सी? टेम्पोरल पाली। ठीक है, फ्रंटल पाली ऐच्छिक क्रियाओं से संबंधित है। ऐच्छिक क्रियाओं से संबंधित कौन सी है? फ्रंटल पाली। ठीक है, पैराइटल लूब के बारे में यदि हमसे पूछे तो कहेंगे कि त्वचा के ऊपर दाब, दर्द आदि जो भी क्रियाएं हैं वो किसके द्वारा? पैराइटल पाली द्वारा। और लास्ट ऑक्सीपिटल का क्या कार्य है? तो देखो, टेम्पोरल का कार्य होता है सुनने से संबंधित, सुनने से। तो अब आपसे पूछेंगे बताओ देखने से संबंधित किसका होता है? तो कहोगे ऑक्सीपिटल से। ऑक्सीपिटल का मतलब क्या है? देखना। तो दो तो इम्पोर्टेंट हैं, सुनने से संबंधित टेम्पोरल और देखने से संबंधित हम कहेंगे ऑक्सीपिटल। ठीक है, ऑक्सीपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएनएस में कुल कितने जोड़ी तंत्रिकाएं मौजूद होती हैं? तो पीएनएस क्या होता है? पीएनएस पेरीफेरल नर्वस सिस्टम होता है। क्रेनियल नर्व प्लस स्पाइनल नर्व। तो क्रेनियल नर्व होती हैं 12 जोड़ी, स्पाइनल नर्व कितनी होती हैं? 31 जोड़ी। और टोटल जोड़ोगे तो कुल कितने हो जाएंगे? 43। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? तो हम कहेंगे आंसर आ जाएगा लगभग, बताओ आंसर कितना आ जाएगा? तो हम कहेंगे 12 और 31 कितने हो गए टोटल? तो हम कहेंगे 43। तो इसका आंसर क्या है? 43। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। मानव मस्तिष्क हड्डियों से बने जिस ढांचे में सुरक्षित रहता है, मानव मस्तिष्क हड्डियों से बने जिस ढांचे में सुरक्षित रहता है उसे क्या कहते हैं? क्रेनियल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ब्रेन की सुरक्षा के लिए कितनी लेयर होती हैं? तो हम कहेंगे कितनी लेयर होती हैं? 3। कैसे याद रखोगे? याद रखेंगे DAP। मस्तिष्क की सबसे नज़दीक वाली लेयर पायोमेटर, एरेक्नोइड और ड्यूरामेटर। पायोमेटर, एरेक्नोइड, ड्यूरामेटर। ठीक है, और ये सबसे नीचे की तरफ और ये ऊपर की तरफ। तो याद रखोगे कैसे? DAP। डी मतलब ड्यूरामेटर, सबसे बाहर वाली लेयर कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है?
तो बस ये याद रखना है कि मानव मस्तिष्क का औसत भार, यहाँ क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 1400 ग्राम। लेकिन ये मनुष्य के बॉडी वेट का कितना परसेंट होता है, 2% होता है। बॉडी वेट का 2% क्या होता है, मस्तिष्क का भार होता है। और महिलाओं के अंदर देखेंगे हम, महिलाओं के अंदर थोड़ा सा वजन कम होता है, तो उनके अंदर 1350, ठीक है, और पुरुषों के अंदर 1400 के लगभग पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट, मानव मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? तो मानव मस्तिष्क को कुल मिला के 3 भागों में बांटा गया है। एक तो होता है फोर ब्रेन, ठीक है। दूसरा होता है मिड ब्रेन। तीसरा होता है हिंड ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन को अग्र मस्तिष्क बोल देते हैं, मिड को मध्य मस्तिष्क बोल देते हैं, और हिंड ब्रेन को क्या बोल देते हैं, पश्चिम मस्तिष्क बोल देते हैं। हिंड ब्रेन को पश्चिम मस्तिष्क बोल देते हैं। तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है। यदि हम उन विद्यार्थियों के लिए बात करेंगे जो रेलवे का पेपर देंगे, तो उनके लिए जो फोर ब्रेन है, एफ है, उसको कहते हैं प्रोजेनसिफ्लॉन, ठीक है, प्रोजेनसिफ्लॉन। जो मध्य मस्तिष्क होता है उसको कहते हैं मीजनसिफ्लॉन, और जो हिंड ब्रेन होता है उसको कहते हैं रोहम्बनसिफ्लॉन, ठीक है, रोहम्बनसिफ्लॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ब्रेन के ऊपर पाई जाने वाली लेयर्स में कौन सा द्रव भरा होता है जो कि मस्तिष्क को भारी आघात से सुरक्षा प्रदान करता है? तो मस्तिष्क के अंदर एक द्रव भरा रहता है जो लेयर के अंदर पाया जाता है, सेरिब्रो स्पाइनल द्रव, जिसकी गति आगे से पीछे की तरफ होती है। यदि इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो एक रोग हो जाता है जिसका नाम है मेनिनजाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होगा सेरिब्रम, जो एक अग्र मस्तिष्क का भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मानव मस्तिष्क में याददाश्त, स्मरण शक्ति का नियंत्रण किस में होता है? तो हम कहेंगे कि मानव मस्तिष्क में याददाश्त, स्मरण शक्ति आदि सब किस में पाए जाते हैं? सेरिब्रम में। और सेरिब्रम को क्या कहते हैं? प्रेमस्तिष्क। इसमें याददाश्त, मेमोरी आदि पाया जाता है, और यही हमारे शरीर का सबसे बड़ा भाग होता है। तो आंसर क्या होगा इसका? तो हम कहेंगे आंसर होगा सेरिब्रम, और सेरिब्रम आंसर क्या होगा? सेरिब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अग्र मस्तिष्क के डायनसिफ्लॉन को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में। डायनसिफ्लॉन को कितने भागों में? 2 भागों में। एक तो थैलेमस और एक हाइपोथैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 भागों में। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क में भूख, प्यास व नींद का एहसास किसके द्वारा होता है? तो भूख प्यास से संबंधित केंद्र पाए जाते हैं मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस में। और इम्पोर्टेंट एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन अब की बारी 2019 में कि बताओ मानव मस्तिष्क के किस भाग में संवेगी या इमोशन से संबंधित गुण पाए जाते हैं? संवेग से संबंधित या इमोशन से संबंधित। तो हम कहेंगे हाइपोथैलेमस में। किस में पाए जाएंगे? हाइपोथैलेमस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क में ठंड और गर्मी का एहसास किसके द्वारा होता है? तो ठंड और गर्मी मानव मस्तिष्क के थैलेमस भाग में होता है। किस में संवेदी केंद्र पाए जाते हैं? थैलेमस भाग में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मानव मस्तिष्क के पश्चिम मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? तो हिंड ब्रेन जो होता है, हिंड ब्रेन जिसे पश्चिम मस्तिष्क कहते हैं, हिंड ब्रेन, उसको 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला होता है अनुमस्तिष्क, और अनुमस्तिष्क को इंग्लिश में कह देते हैं सेरिबेलम।
अनुमस्तिष्क को क्या कह देते हैं? सेरिबेलम। दूसरा होता है पोन्स, दूसरा क्या होता है? पोन्स। और तीसरा क्या होता है? मेडुला, मेडुला। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका कि कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। मानव मस्तिष्क में ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर पाया जाता है? तो ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो हम कहेंगे सेरिब्रम। ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है? सेरिब्रम। और उसमें भी कौन सी लूब होती है? फ्रंटल लूब। कौन सी लूब? फ्रंटल लूब। ठीक है, फ्रंटल लूब में क्या पाया जाता है? ऐच्छिक क्रियाओं से संबंधित पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर के संतुलन को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो संतुलन की जो भी क्रियाएं होंगी वो किसके द्वारा होगी? हाइपोथैलेमस के द्वारा। किसके द्वारा होगी? सॉरी, किसके द्वारा होगी? तो हम कहेंगे सेरिबेलम। और इसे ही क्या कहते हैं? अनुमस्तिष्क भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? अनुमस्तिष्क भी कहते हैं। तो संतुलन से संबंधित जो भी बात आएगी वो किसके द्वारा? सेरिब्रम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। मानव मस्तिष्क में शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है? अनैच्छिक क्रियाएं। तो अनैच्छिक क्रियाओं का नाम आते ही आपको टिक लगा के आना है, मेडुला। अनैच्छिक क्रियाएं कौन कौन सी? जैसे उल्टी आना, वोमिटिंग। ठीक है, ये भी अनैच्छिक क्रियाएं। हृदय की धड़कन, पाचन, हृदय की धड़कन, पाचन आदि जो भी अनैच्छिक क्रियाएं, छींक आना आदि सभी अनैच्छिक क्रियाएं किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं? मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस रोगी की जैविक मृत्यु का अर्थ निम्न में से उसके किस अंग के ऊतकों के मर जाने से होता है? तो कौन सा ऊतक होता है? तो हम कहेंगे मस्तिष्क के ऊतक मर जाते हैं तो व्यक्ति की जैविक मृत्यु बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मस्तिष्क को मेरुदंड से कौन जोड़ता है? तो मस्तिष्क को मेरुदंड से जोड़ने वाला कौन होता है? तो हम कहेंगे मेडुला। ठीक है, मेडुला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। मानव शरीर में हृदय की धड़कन को कौन नियंत्रित करता है? तो हृदय की धड़कन एक कैसी क्रिया है? तो हम कहेंगे इनवॉलेंट्री, यानी कि अनैच्छिक क्रियाएं। इनवॉलेंट्री, वॉलेंट्री यानी कि अनैच्छिक क्रियाएं। और अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र किस में बताया था मैंने? अभी मेडुला में बताया था। तो इसका आंसर मेडुला में। ठीक है, ओके, आज के क्वेश्चन समाप्त। कल इसका नेक्स्ट पार्ट अपन एक बार विस्तार से पढ़ेंगे। आप इन क्वेश्चनों को बारी बारी से पढ़ें, इनसे संबंधित क्वेश्चन आए हुए हैं और आने की भी संभावना बहुत ज़्यादा है। नमस्कार दोस्तों।